ये है स्टोरी टाइम्स। भस्म कंकत लोक कथा उत्तराखंड। गुणीराम के जीवन में सुख और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। बस अभाव था तो संतान सुख का। संतान प्राप्ति के लिए वह और उसकी पत्नी यशोधरा कई मंदिरों में मन्नतें मांगने गए। एक दिन एक महात्मा उनके उनके घर भिक्षा मांगने आए। गुणीराम ने महात्मा को अपने मन की बात बताई। महात्मा ने उन्हें शिव की पूजा करने की सलाह दी। गुणीराम और उसकी पत्नी ने शिव की पूजा की। शिव की कृपा से उनका एक बेटा हुआ। उसका नाम उन्होंने महेश रखा। एक रात गुणीराम को सपने में शिवजी दिखाई दिए। वे बोले, गुणीराम, तुम्हारे पुत्र का अल्पायु का योग है। शादी के बाद तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। गुणीराम ने सपने की बात यशोधरा से छिपा कर रखी। महेश बद्दा हुआ तो उसे विद्याध्ययन के लिए काशी भेज दिया गया। उसकी दीक्षा पूरी होने को आई तो यशोधरा को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। वह गुणीराम से महेश की शादी के बारे में बात करती तो वह टालता चला जाता। एक दिन यशोधरा ने गुणीराम के सामने ही अपने भाई से महेश के लिए रिश्ते की बात की तो गुणीराम समझ गया कि अब वह उसकी शादी करवा के ही मानेगी। उसने महेश के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। एक दिन गुणीराम कहीं जा रहा था। उसने रास्ते में 3 लड़डचकियों को बातें करते हुए सुना। एक लड़की कह रही थी, विधवा औरत का जीवन कितना दुखदाई होता है। ईश्वर किसी औरत से उसका सुहाग न छीने। मेरे साथ ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे अपने सद्कर्मों पर पूरा विश्वास है। स्त्री के पतिव्रत्य धर्म में बद्धी शक्ति है। वह सावित्री की तरह अपने पति के प्राण यमराज से भी वापस ला सकती है। उनमें से सुनैना नाम की लड्डू की बोली। गुणीराम सुनैना की बातों से प्रभावित हुआ। उसने सुनैना के घर का पता किया। वह सुनैना के घर गया। उसने महेश के लिए सुनैना का हाथ मांगा। सुनैना के पिता इस रिश्ते के लिए तैयार हो गए। महेश और सुनैना की सगाई कर दी गई और विवाह की तिथि भी तय हो गई। गुणीराम ने विवाह के लिए महेश को बुलावा भेजा। महेश दीक्षा पूरी कर काशी से घर वापस आ रहा था। रास्ते में उसने कुछ गिद्धों को एक भयानक सांप को मारते हुए देखा। उसे सांप पर दया आ गई। उसने सांप को गिद्धों के चंगुल से छुद्दा दिया। सांप अपना फन फुलाकर महेश से बोला, तेरी मौत मेरे हाथों लिखी गई है। ये गिद्ध मुझे मारने का नाटक कर रहे थे जिससे तू मुझे बचाने आए और मैं तुझे डंस सकूं। महेश ने सांप से कहा, फो, मैं दीक्षा पूरी करके कई सालों के बाद अपने घर जा रहा हूं। अपने माता पिता से मिलकर मैं तेरे पास वापस आ जाऊंगा। तब तू मुझे डंस लेना। सांप बोला, मुझे तेरे घर का रास्ता मालूम है। अगर तूने मेरे साथ विश्वासघात किया तो मैं तेरे घर वालों को भी डंस लूंगा। मैं तुझे फिलहाल छोड़ देने को तैयार हूं, लेकिन अपनी जगह किसी मनुष्य या पशु को तुझे गिरवी रखना होगा। यदि तू नहीं आया तो तेरे घर वालों को डंसने से पहले मैं गिरवी रखे मनुष्य या पशु को डंस लूंगा। यह सुनकर महेश ने एक बंदर से गिरवी पर रहने का निवेदन किया। बंदर तैयार नहीं हुआ। उसने एक लोमधी से कहा। वह भी तैयार नहीं हुई। रास्ते में एक दुबली पतली गाय जा रही थी। महेश ने उस गाय से विनती की। वह बोली, मैं तुम्हारे लिए यहाँ गिरबी पर रहने के लिए तैयार हूँ। मैं तो ये भी कहती हूँ कि तुम घर से यहाँ वापस मत आना, कहीं छिप जाना। सांप मुझे डंस लेगा तो तुम्हारी जान तो बच ही जाएगी। महेश ने कहा, गाय माता, मैं तुम्हारा उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। मैंने सांप को वापस आने का वचन दिया है। मैं घर वालों से मिलकर यहाँ अवश्य वापस आऊंगे नंगा। महेश गाय से विदा लेकर घर की ओर चल पड़ता। घर पहुंचकर उसने अपने माता पिता से कहा, मैं शादी नहीं करना चाहती हूं। मेरी दीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है। कुछ दिन यहां रहकर मैं काशी वापस चला जाऊंगा नंगा। महेश की बात को सुनकर गुणीराम प्रसन्न हुआ, परंतु यशोधरा अपनी जिद पर अड्डी रही। वह बोली, अगर तूने शादी करने से मना किया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। अपनी मां के दबाव में आकर महेश शादी के लिए तैयार हो गया। महेश और सुनैना की शादी धूमधाम से हो गई। शादी के बाद महेश ने सुनैना से कहा, मेरी दीक्षा अब भी पूरी नहीं हुई है। मुझे काशी जाना है। तुम मेरे माता पिता के पास ही रहो। सुनैना नहीं मानी। वह महेश के साथ जाने को तैयार हो गई। महेश ने उसे सांप और गाय वाली बात बता दी। वे दोनों उस जगह पहुंचे जहां सांप और गाय खड़ी डाढ़े थे। सांप ने महेश से कहा, दे अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। सुनैना बोली, सरपराज, यदि तुमने मेरे स्वामी को मार दिया तो मैं कैसे जीऊंगी? मैं अकेली असहाय और कष्टपूर्ण जीवन कैसे बिताऊए नंगी? तुम्हारे पति को मेरे हाथों मरने से कोई नहीं बचा सकता। पति की मौत के बाद तुम्हें डरने कोई आवश्यकता नहीं है।
किस प्रकार? सांप की बात को सुनकर सुनैना बोली। सांप ने उसे एक चमकती हुई चीज दी और बोला, यह भस्म कंकड़ है। कोई शत्रु तुम्हें कष्ट पहुंचाए तो इसके सामने उसका नाम लेकर भस्म हो जा कहना, शत्रु कुछ ही देर में भस्म हो जाएगा। सुनैना ने भस्म कंकड्डा को हाथ में ले लिया। मेरे पति ने तुझे गिद्धों के चंगुल से मुक्त किया। तूने मेरे पति का एहसान मानने के बजाय उन्हें ही मारना चाहा। इस समय तू मेरा सबसे बद्दा शत्रु है। सर्पराज, मरने के लिए तैयार हो जा। सांप से ऐसा कहकर सुनैना ने भस्म कंकड्ड के सामने उसका नाम लेकर भस्म हो जा कहा। देखते ही देखते सांप राख की ढेरी में बदल गया। साभार टॉ उमेश चमोला। आशा करते हैं कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल स्टोरी टाइम्स के साथ। धन्यवाद।